एयरप्लेन को रोड से ट्रांसपोर्ट करने का सबसे बड़ा रिकॉर्ड 2021 में फ्रांस ने बनाया, जब दुनिया के सबसे बड़े पैसेंजर प्लेन एयरबस A380 को फ्रांस की सिटी डोलोस से बोर्डेक्स तक वाया रोड ट्रांसपोर्ट किया गया और ये फासला 200 किलोमीटर बनता है। इसे वाया रोड ट्रांसपोर्ट करने का मकसद इसे असेंबल करना था, क्योंकि एयरबस A380 के डिफरेंट पार्ट्स को डिफरेंट प्लेसेस पे बनाया गया था और अब इसे असेंबल करने के लिए 200 किलोमीटर का फासला तय करना था। लेकिन सिर्फ 3 साल बाद ये वर्ल्ड रिकॉर्ड सऊदी गवर्नमेंट की जानिब से तोड़ दिया गया, जब एक नहीं बल्कि 3 बोइंग 777 एयरक्राफ्ट्स को जद्दा से 1000 किलोमीटर दूर रियाद तक बाय रोड ले जाया गया। ये पैसेंजर बोइंग 777 एयरक्राफ्ट 1998-1999 में सऊदी एयरलाइन ने खरीदे थे और 17 साल बाद 2016 और 2017 में इन तीनों एयरक्राफ्ट को रिटायर कर दिया गया। इसके बाद इन तीनों प्लेन्स को जद्दा के करीब एयरक्राफ्ट स्टोरेज फैसिलिटी में पार्क कर दिया गया। जब एयरक्राफ्ट रिटायर हो जाते हैं तो इन्हें फौरन वेस्ट नहीं किया जाता, क्योंकि ये अभी भी पूरी तरह वर्किंग कंडीशन में होते हैं। लेकिन ये मामला इंसानी ज़िंदगियों का होता है, इसलिए एक टाइम फिक्स कर दिया जाता है कि इतने साल के बाद इसे कमर्शियली यूज़ नहीं किया जाएगा और इनको एयरक्राफ्ट स्टोरेज फैसिलिटीज़ में स्टोर कर दिया जाता है। इस स्टोरेज फैसिलिटी में प्लेन्स को वेस्ट समझ के पार्क नहीं किया जाता, बल्कि इनकी रेगुलर मेंटेनेंस होती रहती है ताकि प्लेन को फ्यूचर में कहीं और शिफ्ट करना पड़े तो ये पूरी तरह वर्किंग कंडीशन में हो। रिटायरमेंट के बाद भी इन प्लेन्स के बहुत से पार्ट्स वर्केबल होते हैं। फॉर एग्जांपल, इन प्लेन्स के इंजन, लैंडिंग गियर्स, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम और इंटीरियर कंपोनेंट्स जैसे कि सीट्स और कॉकपिट वगैरह। और ये प्लेन भी पूरी तरह वर्किंग कंडीशन में थे, लेकिन अचानक इन 3 एयरक्राफ्ट के विंग्स और टेल को डिसेंबल करके स्पेशल डिज़ाइन ट्रेलर्स के ज़रिए इन्हें बाय रोड रियाद शिफ्ट करने का प्लान बन गया। जब इनका नियर अबाउट 1000 किलोमीटर का सफ़र स्टार्ट हुआ तब तक तो सब नॉर्मल लग रहा था, लेकिन अगले ही दिन सऊदी गवर्नमेंट के जनरल एंटरटेनमेंट अथॉरिटी के हेड तुर्की अल शेख का एक बयान सामने आता है, जिसमें एक मुकाबले का ऐलान किया जाता है। इस मुकाबले में लोगों से इन प्लेन्स के रोड ट्रिप की पिक्चर्स और वीडियोस सोशल मीडिया पे अपलोड करने का कहा जाता है और इनमें से 6 बेस्ट पोस्ट के लिए 6 लग्जरी कार्स इनाम में रखी जाती हैं। इस इनामी मुकाबले के ऐलान के बाद न सिर्फ सऊदी सोशल मीडिया बल्कि पूरी दुनिया के सोशल मीडिया पे इस रोड ट्रिप की धूम मच गई। ये कन्वे जहाँ से भी गुजरता लोग इसकी वीडियोस और पिक्चर्स बना के सोशल मीडिया पे अपलोड करने लगे और पूरी दुनिया में ये रोड ट्रिप एक ट्रेंडिंग टॉपिक बन गया। ये इनामी मुकाबला अचानक से लॉन्च नहीं किया गया, बल्कि ये गवर्नमेंट की तरफ से प्री प्लान था, जो कि पूरी तरह कामयाब भी रहा। बस फेमस न्यूज़ वेबसाइट की जानिब से इसे सऊदी गवर्नमेंट का एडवर्टाइजिंग स्टंट करार दिया गया। लेकिन ये एडवर्टाइजिंग स्टंट करने की ज़रूरत क्यों पेश आई? असल में ग्राउंड किए गए प्लेन्स और भी काम आ सकते हैं, जैसे कि दुनिया में ग्राउंड किए गए प्लेन्स को रेस्टोरेंट या होटल बना दिया जाता है, या इन ग्राउंड प्लेन्स को एविएशन म्यूज़ियम के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है, जहां लोगों को प्लेन्स के अंदर की इंजीनियरिंग, कॉकपिट और एवियोनिक सिस्टम्स का क्लोजअप एक्सपीरियंस दिया जाता है। और सऊदी गवर्नमेंट भी इन प्लेन्स के ज़रिए यही काम लेना चाहती है। आइए समझते हैं कि सऊदी गवर्नमेंट ऐसे एडवर्टाइजिंग स्टंट क्यों कर रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2040 तक अरब कंट्रीज़ के ऑयल रिजर्व ख़त्म हो जाएंगे, इसलिए अरब कंट्री UAE ने ऑलरेडी अपनी इकोनॉमी को काफ़ी हद तक टूरिज़्म पर कन्वर्ट कर दिया है।
اور سعودی گورنمنٹ بھی اپنی اکانومی کو ٹورزم پہ کنورٹ کرنے کے لیے اور ویژن 2030 کو پورا کرنے کے لیے سر توڑ کوششیں کر رہی ہے۔ سعودی گورنمنٹ کا ویژن 2030 ہے کہ 2030 تک سعودی عرب کو جدید ترین کنٹری بنا دیا جائے اور ملک کی اکانومی کو 80% تک ٹورزم پر کنورٹ کر دیا جائے، تاکہ اگر آئل ریزروز ختم بھی ہو جائیں تو سعودی اکانومی ٹورزم پر چلتی رہے۔ ویژن 2030 کو پورا کرنے کے لیے سعودی گورنمنٹ نے بہت سارے پروجیکٹ سٹارٹ کر رکھے ہیں، جن میں نیوم سٹی جو کہ 170 کلومیٹر لمبا اور چند میٹر چوڑا سٹی ہوگا، جو کہ شیشے کی 2 دیواروں کے درمیان ہوگا۔ اس پر تفصیلاً ویڈیو ہم پہلے بھی پبلش کر چکے ہیں۔ اس کے علاوہ ریڈ سی پروجیکٹ، کنگ سلیمان پارک، جدہ ٹاور، مسک سٹی، ریاض میٹرو جیسے پروجیکٹس ویژن 2030 کا حصہ ہیں۔ ان میں سے ایک پروجیکٹ جو کہ 2019 سے چل رہا ہے وہ ہے ریاض سیزن۔ ریاض سیزن ایک اینول انٹرٹینمنٹ فیسٹیول ہے جو کہ سعودی عربیہ کے دارالحکومت ریاض میں منایا جاتا ہے۔ اس کا مقصد سعودی عربیہ کے ویژن 2030 کے انڈر ٹورزم اور انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کو پروموٹ کرنا ہے۔ ریاض سیزن ہر سال ملینز آف وزٹرز کو اٹریکٹ کرتا ہے اور اس میں مختلف انٹرنیشنل لیول کے ایونٹس، کنسرٹس، ایگزیبیشنز، اسپورٹس، ٹورنامنٹس اور کلچرل پرفارمنسز ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے ریاض سیزن 2019 نے 10 ملین لوگوں کو اٹریکٹ کیا تھا۔ اس کے بعد ریاض سیزن 2020 کووڈ کی وجہ سے کینسل کر دیا گیا۔ ریاض سیزن 2021 میں 15 ملین سے زیادہ لوگ آئے۔ اس سیزن میں بولورڈ ریاض سٹی، باکسنگ میچز، WWE ایونٹس اور کنسرٹس کیے گئے۔ ریاض سیزن 2022 نے 12 ملین لوگوں کو، جو کہ 2021 کے مقابلے میں کم تھے، اٹریکٹ کیا۔ ریاض سیزن 2023 نے تقریباً 18 ملین لوگوں کو اٹریکٹ کیا، جبکہ اس کا ٹارگیٹ 12 ملین لوگوں کو اٹریکٹ کرنا تھا۔ اب سعودی گورنمنٹ ریاض سیزن 2024 کو کامیاب کرنے کی تیاری کر رہی ہے، جس میں جدید ریسٹورنٹس، سنیماز، تھیٹرز، زو، اسپورٹس ایونٹس اور بہت کچھ شامل ہے۔ اور اسی ریاض سیزن 2024 میں بولورڈ ریاض سٹی اپ گریڈ کرنے کے لیے یہ 3 بوئنگ 777 ایئر کرافٹ کو بائی روڈ یہاں لایا گیا ہے اور اسے سوشل میڈیا پہ ہائی لائٹ کیا گیا ہے۔ یہ پلینز اب ریسٹورنٹس، شاپس، سنیماز اور حتیٰ کہ اسکیپ گیمز کے لیے یوز ہوں گے۔ ابھی تک تو سعودی گورنمنٹ کا یہ ایڈورٹائزنگ سٹنٹ کامیاب رہا ہے۔ کیا سعودی گورنمنٹ اپنے ویژن 2030 کو پورا کرنے کے لیے سیزن ریاض 2024 کو کامیاب کر پائے گی؟ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور دیجیے گا۔